हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ज्वाइंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इसमें होता क्या है, इधर से नंबरिंग किया हुआ है। सबसे पहला नंबर पे है फाइब्रस ज्वाइंट्स और दूसरा नंबर पे है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और तीसरा नंबर पे है सिनोवियल ज्वाइंट्स। अब इससे पहले देखते हैं कि ज्वाइंट्स क्या होता है। तो ज्वाइंट्स उसको बोलते हैं जिसमें जैसे देखिए ये हड्डी है, ठीक है। अब ये हड्डी इस हड्डी के साथ अगर जुड़ा रहता या यहाँ पे देखिए ये जो उंगली है, ठीक है, फिंगर जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ, यहाँ से जुड़ा हुआ। तो इस दोनों के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है उसी को बोलते हैं ज्वाइंट्स। मतलब जो दोनों एक जगह पे पॉइंट जहाँ पे दोनों मिलता है इसी को बोलते हैं ज्वाइंट्स। अब ज्वाइंट्स के बाद ज्वाइंट्स जो होता है ये फाइनली 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला नंबर पे है फाइब्रस ज्वाइंट्स, दूसरा नंबर पे है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट और तीसरा नंबर पे है सिनोवियल ज्वाइंट्स। अब देखिए फाइब्रस ज्वाइंट्स में होता क्या है। फाइब्रस ज्वाइंट वैसा ज्वाइंट्स होता है जिसमें किसी भी प्रकार के मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि ये मूव नहीं करता। जैसे हाथ हाथ को हम यहाँ से यहाँ चेंज कर दे रहे थे, ये अपना लोकेशन को चेंज कर दे रहा है, एक जगह से दूसरे जगह चल जा रहा है। ये कंडीशंस फाइब्रस ज्वाइंट्स में देखने को नहीं मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल है स्कल। देखिए स्कल जो होता है, स्कल जो है ये फाइनली कैसा है। स्कल यहाँ पे देखिए स्केलेटल सिस्टम का सबसे टॉप वाला भाग, तो स्कल जो रहता है ये मूव नहीं करता है। तो मूव नहीं करता है तो सिर्फ एक फाइब्रस ज्वाइंट का एक ही एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, स्कल। अब इसके बाद देखिए कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। देखिए कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट जो होता है ये मूव करता है लेकिन इसका एक लिमिटेड होता है। जैसे कि बैकबोन, ठीक है, ये रीढ़ का जो हड्डी होता है इसमें जो प्रेजेंट होता है वर्टिब्रे, ठीक है, ये जो कनेक्शंस होता है एक दूसरे के बीच में इसी को बोलते हैं कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स। ये मूव करेगा लेकिन देखिए इसको बॉडी को अगर हम मूव कराते हैं तो ये एक स्पेसिफिक है, मतलब एक डेफिनिट है, इसके बाद ये मूव करेगा ही नहीं। तो ये कैसा ज्वाइंट्स हो गया, ये कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स हो गया। देखिए ये दोनों उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन याद रखना जरूरी है। अब चलते हैं सबसे मेन जो है ज्वाइंट्स का इसमें, ठीक है। तो ये है सिनोवियल ज्वाइंट्स। अब सिनोवियल ज्वाइंट्स जो होता है ये आगे बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड है, इसको समझते हैं, ठीक। और इसी से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला नंबर पे देखिए इसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट उसको बोलते हैं जिसको नी यानी कि घुटना का, तो जो घुटना का जो पैर का जो दोनों के बीच यानी कि ऊपर और नीचे जो होता है थाई बोन और उसके बाद फुट होता है, तो ये दोनों के बीच का जो कनेक्ट करने वाला होता है जो पटेला जिसके नाम से जो गोलचक्कर होता है इसी को बोलते हैं क्या, हिंज ज्वाइंट। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको नी ज्वाइंट्स। अब इसके बाद देखिए आता है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि इसमें कॉम्बिनेशन पूछता है कि कौन किससे जुड़ा हुआ रहता है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स जो होता है ये जुड़ा हुआ किससे रहता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ ह्यूमेरस और दूसरा लिखा हुआ पेक्टोरल गर्डल। तो ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल पार्ट्स कहाँ का है, तो ये अपर वाला भाग का होता है क्योंकि पेक्टोरल गर्डल ऊपर वाला भाग होता है और नीचे जो होता है ये इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैक्सिमम 100% में 80% चांसेस जो बनता है ये पिवोट ज्वाइंट्स, ठीक है, इसलिए इसमें स्टार लगा दिए हैं। ये पिवोट ज्वाइंट है जो कि पिछले बार भी एग्जाम में सवाल किया है और आगे भी सवाल आने का उम्मीद रहता है। इसमें होता क्या है कॉम्बिनेशन, इसको देखिए। इसको बनाने के लिए सीधा आप ये ध्यान रखिएगा एक का होल स्क्वायर बना दीजिएगा, ठीक। अब एक का होल स्क्वायर बनाइएगा तो ये का होल स्क्वायर में कौन आता है, तो पहला नंबर पे देखिएगा एटलस और दूसरा नंबर पे एक्सिस। ये दोनों के बीच में अगर ज्वाइंट होता है तो इसी को बोलते हैं पिवोट ज्वाइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए ग्लिडिंग ज्वाइंट। ग्लिडिंग ज्वाइंट में भी स्टार बनाते हैं क्योंकि ये ज्वाइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लिडिंग ज्वाइंट उसको बोलते हैं जो कि यहाँ पे सी का होल स्क्वायर बनाइएगा, सी का होल स्क्वायर बनाइएगा। तो यहाँ पे ये किसके बीच में हुआ, कार्पल और कार्पल के बीच में हो गया। अब कार्पल क्या होता है, मेटाकार्पल क्या होता है,
पेल्विक गड्डल क्या होता है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन किस में, जब स्केलेटल सिस्टम बना के उसमें, क्योंकि उस वीडियो में टोटल पार्ट्स के रहेगा, स्कल का रहेगा, उसके बाद इधर रीड का बैकबोन का रहेगा, उसके बाद इधर आर्म का रहेगा, चेस्ट का रहेगा, नीचे भी पेल्विक गड्डल, पेक्टोरल गड्डल और टोटल सम उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल नाम को याद रखना है। अब इसके बाद देखिए सैडल जॉइंट्स क्या कहता है। देखिए सैडल जॉइंट्स जो होता है ये फाइनली दो के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल, किसका, थंब का, अंगूठा का। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट्स। तो ये तीनों में देखिए, ये तीनों जो है यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो जा रहा है इसमें, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिवोट जॉइंट्स है, और उसके बाद ग्लीडिंग जॉइंट, उसके बाद नीचे सैडल जॉइंट्स। तो ये तीनों में देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा केवल डिफरेंस है, यानी कि कार्पल मेटाकार्पल के साथ आ गया तो ये हो गया सैडल जॉइंट्स, यही सवाल में अधिकतर आता है। और कार्पल कार्पल के साथ आ गया तो इसके बाद हो जाता है ये ग्लीडिंग ज्वाइंट, एटलस एक्सिस आ जाता है तो ये हो जाता है प्योर ज्वाइंट। तो इस तरह से आई होप इस वीडियो में, यानी कि ज्वाइंट्स वाला वीडियो में, किसी भी सवाल को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए ज्वाइंट्स से रिलेटेड सभी का हमने इस वीडियो में चर्चा कर लिया, और इसके बाद यहाँ से कोई भी सवाल छूटा नहीं है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।